प्रणाम। भैया अर्चित और दीदी बरखा जी को भी मेरा प्रणाम। आप सबों को मेरा प्रणाम। भजन के लिए आदेश हुआ है, साथ दीजिएगा। आइए लेके चलते हैं आपको शिव गुरु की दया के तले। चल के तुझे मैं लेके चलूं, शिव गुरु की चर्चा तले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार मिले। चल के तुझे मैं लेके चलूं, शिव गुरु की चर्चा तले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार मिले। शिव गुरु की चर्चा तले, साहब की तीन विधा से आशा का सवेरा जागे, दीदी तीन विधा से आशा का सवेरा जागे, शिव गुरुवर की दया से कहीं धूप मिले कहीं छाँव मिले, लंबी सी नजर न लगे, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार मिले। शिव गुरु की चर्चा तले, चल के तुझे मैं लेके चलूं, शिव गुरु की चर्चा तले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार मिले। शिव गुरु की चर्चा तले, जहाँ दूर नजर आओ, शिव गुरु नजर में आए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी शिव गुरु का संदेशा लाए, जहाँ दूर नजर आओ, शिव गुरु नजर में आए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी शिव गुरु का संदेशा लाए। अब रुकना नहीं अब झुकना नहीं, गुरु चर्चा करते चले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार मिले। शिव गुरु की चर्चा तले, चल के तुझे मैं लेके चलूं, शिव गुरु की चर्चा तले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार मिले। शिव गुरु की चर्चा तले। भैया बोलेंगे।
गौतम जी से आचार्य के हृदय में लेके चलो श्री गुरु की चर्चा की। आइए अनुभया असीम आनंद रूप अनुभव जिनके बारे में ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। बहुत पूर्व से आप जान रहे हैं सोशल मीडिया का ये जमाना है और इस सोशल मीडिया के समय में आपने देखा होगा पहले भी कोरोना काल से पहले और शुरुआती दौर से अनुभया भटका देवी अंदर गुरु भाई गुरु बहनों के प्रति और शिष्यता के प्रति जो एक सलगाव एक समर्पण रहा। अनुभया बोलेंगे बहुत कम बहुत, लेकिन आप जब गौर से सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये अपनों से धीरे की बात जो अपनों से अपनी बात हम करते हैं अपने परिवार में अपने घर में अपने सगे संबंधियों से दोस्तों से मित्रों से अपनों से अपनी बात कहने हम निरंतर नजर करेंगे। असीम आनंद भैया से आपके बीच अपने परिवार के लोगों के बीच अपनी बात कहने का कष्ट करेंगे। और मैं निवेदन करूंगा अनुभया भटका देवी से महादेव जो हमारे गुरु है साहब देवी पर माल्यार्पण इनके दैनिक चित्र पर माल्यार्पण करने का प्रश्न है। अनुभया भटका देवी रत्ना बाबू भोली बाबू महादेव और श्याम देवी के तस्वीर पर माल्यार्पण करते हुए महादेव श्याम देवी हमारे आपके आदर्श समाज होंगे उनकी परंपरा को देखा माल्यार्पण करते हुए अनुभया से आपको शुक्रिया। सबसे पहले महागुरु महादेव और देवी तमाम उपस्थित विभाग को मेरा प्रणाम। सिलीगुड़ी के शिवम पैलेस में शिव के शिष्यों की संगोष्ठी का मतलब होता है आपस में बातचीत करना उस कार्य के प्रति जिस कार्य में हम और आप चल रहे हैं उस पर विचार करना। हमारा आपका यहाँ इकट्ठा होने का उद्देश्य सबको पता है कि साहब विधि का उद्देश्य जो है शिव के गुरु को जनमानस में स्थापित करना है। उसके लिए हम और यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि हम लोग आपस में बात करेंगे। हम लोग इतनी दूर से आए हैं करके आपसे मिलने के लिए आप लोग यहाँ बैठे हैं। आज जहाँ मैं रुका हुआ वहाँ गुरु भाई ने मुझे कहा कि भैया यहाँ तो आपको बहुत गर्मी लग रही होगी। मैंने कहा भाई साहब गर्मी तो है, लेकिन साहब का जो उद्देश्य है और दीदी का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य के सामने ऐसी गर्मी और कड़ाके की ठंड की कोई मायने नहीं रखते। क्योंकि मैंने बचपन से देखा है, मुझको यह सौभाग्य प्राप्त है कि साहब का मैं पुत्र हूँ। बचपन से मैंने देखा है साहब का शिव के प्रति समर्पण, देवी का गुरु कार्य के प्रति समर्पण। मैं वो समय भी देखा है
अब तो बहुत सी सुविधाएं हैं हम लोगों के पास, हवाई जहाज है, ट्रेन में एसी मिल जाता है, लोगों के पास अपनी गाड़ियां हैं, समय बदल चुका है, बहुत सारी व्यवस्थाएं बदल चुकी हैं, मोबाइल फोन आ गया है, मोबाइल से हम लोग बात कर लेते हैं। उस समय टेलीफोन हुआ करता था, वो भी कुछ घरों में होता था, टीवी भी कुछ घरों में होता था। उस दौर को मैंने देखा है, उस दौर में साहब देवी ने टीवी की चर्चा शुरू की घर से बाहर 80 के दशक में। 80 के दशक में मैं छोटा ही था, बहुत ही छोटा था। फिर मैं देखता था एक अधिकारी होने के बाद भी 10 से 6 वर्ष का कार्यालय का काम करने के बाद उसका पूरा समय शाम के 6 बजे के बाद से सुबह के 9 बजे तक उसे जितना भी संभव होता था साहब जी अपना समय लोगों को यह समझाने में लगाते थे कि गुरु का काम करते भैया मान लो, समझो इसको। तो कभी आपने और हमने सोचा कि आखिरकार साहब को क्या पड़ी थी या दीदी को क्या पड़ी थी कि उन्होंने एक धुन बैठा ली अपने दिमाग में, अपने मन में एक चीज बैठा ली कि हर आदमी को ये बताना जरूर है कि महादेव गुरु का भी काम है। भगवान तो वो है, हजारों साल से हैं, हर घर में पूजे जाते हैं, हजारों नाम है उनके, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि जगत गुरु कहते तो हैं, लेकिन उनके गुरु जरूर से जोड़ने का प्रयास कभी नहीं किया किसी ने। कुछ लोगों ने किया भी पूर्व में, आप किताबें पढ़ेंगे, शिव पुराण में लिखा है 108 या 112 लोग हैं जिन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया और अपने पीछे कुछ खास लोगों को ही बताया कि शिव के रूप से जुड़े। लेकिन उसके बाद की कोई गिनती नहीं है, वो किताबों में ही शिव का गुरु स्वरूप से करके रह गया। साहब ने जो 20-30 साल अनुष्ठान साधना की शारीरिक गुरुओं के साथ समय बिताया, जो भी कर सकते थे, जिस चीज की वो तलाश कर रहे थे उसका माध्यम जो भी वो अपना सकते थे वो उन्होंने अपनाया। मिला क्या? कुछ नहीं। साहब ने तो कई साल अनुष्ठान में गुजारे ये सोचते कि हो सकता है यहाँ पर हमें कई वर्ष शारीरिक गुरुओं के सानिध्य में बिताए, हो सकता है इनसे कुछ काम हो जाए, वहां से नहीं हुआ। लेकिन जब सन 74 से लेकर के अनुभूतियां उनको जुड़ी हुई मिली, उनके गुरु संस्कृति गुरु काम कैसे करते, उनसे कैसे जुड़ा जाए, क्या माध्यम होगा कि गुरु स्वरूप से जुड़ के हम ज्ञान ले सकें। अगर अनुभूतियां उनको प्राप्त हुई, उन अनुभूतियों को उन्होंने 3 सूत्र में पिरो दिया। उनकी 30, 35, 40 साल की मेहनत हमको आपको 3 सूत्र के रूप में मिल गई। उन्होंने जब लोगों को जोड़ा, लोगों को समझाया, लोगों को बताया ताकि महादेव हमारे गुरु हैं, गुरु का काम करते हैं, तुम आप एक बार अपना के देखो, तुम करके भी देखो। साहब हमेशा कहते थे put to test and judge by yourself। अरे पहले आप बटन दबा के देखिए कि बल्ब में ताकत है कि नहीं है, जलता है कि नहीं है। आपने बटन दबाया ही नहीं है और सोच रहे हैं कि बल्ब रोशनी नहीं करता हो, यही शुरू होगा। तो हमें बटन दबाना, साहब ने कहा दबाई कुछ दबाने के लिए 3 तरीके समझा दिए। इसको करिए क्योंकि रूप से जब आप जुड़ेंगे तो आप में जो अनुभूतियां होंगी, आपके जो परिवर्तन आएगा वो आपको वही आपकी अनुभूति, वही लोगों को बताना, लोगों को उससे जोड़ना।
साहब ने कहा कि ये कल्याण का काम है, हम अपना कल्याण तो कर ही रहे हैं अपने आप को शुरू से जोड़कर, दूसरे को बताकर हम उसका भी कल्याण कर रहे हैं। कई लोग कहते भी हैं कि हम तो गुरु से जुड़े हैं, हम भगवान की पूजा करते हैं। साहब ने कहा किस भगवान की पूजा करते रहिए, आप क्या खाते हैं खाते रहिए, क्या पहनते हैं पहनते रहिए, आप किस धर्म से हैं कोई मतलब नहीं है, आप किस जाति से हैं कोई मतलब नहीं है, आप किस रंग के हैं कोई मतलब नहीं है, आप हवाई जहाज चलाते हैं कोई मतलब नहीं है, आप रिक्शा चलाते हैं कोई मतलब नहीं है। साहब ने कहा कि शिव होने की पात्रता हर वो इंसान रखता है जो धरती पर आया है। कोई बंदिश नहीं, कोई वर्जना नहीं। साहब ने कहा कि बंदिश और वर्जना की इसे जगह ही नहीं, क्योंकि वो तो संपूर्ण विश्व का भगवान है, संपूर्ण विश्व का देवता है, संपूर्ण जगत का गुरु है। तो जो जगत गुरु होगा उससे ये सभी बराबर होंगे। जो महादेव है, हर चीज उसमें निहित है, कुछ भी नहीं है ऐसा जगत का तो उनके उनसे न निकली है। तो वो कैसे हमें आप में फर्क कर सकता है, वो नहीं कर सकता। हम और आप भी न करें, इसका ज्ञान कौन देता है? इसका ज्ञान गुरु दे। तो पहले गुरु बनाओ। भगवान के रूप में तो हजारों साल से हम पूज ही रहे हैं, प्राप्त भी कर रहे हैं परिणाम। भगवान के रूप में हमने उनसे गाड़ियां मांगी, घर मांगा, ऐश्वर्य मांगा, पैसे मांगे, अपनी मनोकामनाएं मांगी, सब कुछ आपको हमको मिलता आया है आज तक। लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे हो, उसका ज्ञान हम लोगों ने नहीं मांगा उनसे। ठीक उसी तरह कि हम आपसे कहें कि हमको एक हवाई जहाज दीजिए यहाँ से रांची जाने के लिए, आप दे भी देंगे कि अन्नू भैया मांग भी रहे, दे दो इनको जहाज, लेकिन उसको उड़ाने का ज्ञान तो आपने मुझे सिखाया ही नहीं। तो वो आवश्यक है, सबसे जरूरी। ज्ञान के अभाव में सांसारिक चीजों का उपयोग जो है वो घातक हो जाता है, इसीलिए गुरु की जरूरत पड़ती है। साहब ने कहा जब गुरु की आवश्यकता है तो जो सबसे बढ़िया है उससे जुड़ जाओ। न पैसे लगने हैं, न दीक्षा लेनी है, न दीक्षा देनी है, कुछ लगता नहीं है। 24 घंटे में 3 काम बताया साहब ने, कर लीजिए उसको। साहब ने एक माध्यम दे दिया, कहा कि इसको करो। उन्होंने कहा कि इंसान को मत पकड़ो। साहब ने कहा मैं माध्यम जरूर हूँ, लेकिन मैं रास्ता दिखा रहा हूँ, मैं सीढ़ी बता रहा हूँ कि सीढ़ी में चढ़ के वहां तक तुम पहुंच जाओ। मार्गदर्शक वो है। साहब ने तो मैं वो उस जगह पर था जब गुरु भाई ने मुझे कहा कि भैया गर्मी लग रही थी, इसको मैं थोड़ा कंक्लूड कर दूँ। तो मैंने देखा है साहब को और दीदी को, हम लोग भी छोटे थे उस टाइम, कि गाँव में ट्रैक्टर में बैठ के, ट्रैक्टर की ट्रॉली में बैठ के, किसी के घर के दरवाजे पर बैठ के, नदी पैदल पार करके 50-50 लोगों का खाना दीदी अकेले बनाते थे और लोगों को खिलाते थे। इसके पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है, कभी सोचा हमने आपने? अगर पैसा कमाना उद्देश्य होता साहब का तो वो एक फर्स्ट क्लास 1 नौकरी में थे, करोड़ों रुपए उनको रिश्वत में मिल जाते। उन्होंने पूरी जिंदगी किसी का पान नहीं खाया और पूरी ईमानदारी के साथ की। दीदी एक राज परिवार की बेटी, न शादी के पहले दिक्कत थी, न शादी के बाद दिक्कत थी, फिर भी वो गुरु भाइयों की सेवा सत्कार में लगी रहती थी कि काश कैसे वो शिव को अपना गुरु बना। तो जन कल्याण की भावना कि हम जुड़ के जो प्राप्त कर रहे हैं वो दूसरा भी करे,
किस मानसिकता के साथ साहब और दीदी ने काम शुरू किया, ये मैंने बचपन से देखा है। अब तो साहब और दीदी शरीर में नहीं है, लेकिन जितना भी उनको करते देखा वो कल्पनीय है, उसको आप भूल नहीं सकते, उसको आप नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। साहब ने तो अकेले शुरुआत की, दीदी को जोड़ा, हम लोगों को जोड़ा, आप लोगों को जोड़ा, और आज कितने लोग हो गए? हमारी जानकारी में हिंदुस्तान के कम से कम 10 देशों में हमारे आपके गुरु भाई गुरु बहन मौजूद हैं। हिंदुस्तान का कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पे शिव को गुरु मानने वाले लोग नहीं हैं। ऐसा क्यों? एक अकेले शख्स ने करोड़ों लोगों को जोड़ दिया। कुछ न कुछ तो लोगों को अनुभूत हुआ ही होगा, कुछ न कुछ तो प्राप्त हुआ ही होगा, तभी इतने लोगों ने गुरु स्वरूप को अपनाया, शिव के साहब की बातों पर अमल किया, साहब ने जो तरीका बताया उसको अपनाया, उसको समझने की चेष्टा की, प्रयास किया कि उसको आत्मसात करें अपने अंदर। साहब ने जितनी सरल भाषा में लोगों को समझा दिया, शायद विश्व में कोई ऐसा नहीं है मेरी समझ में आध्यात्मिक इंसान जिसने बिल्कुल सरल भाषा में लोगों को शिव से, उसके गुरु स्वरूप से जोड़ दिया। अव्वल तो शिव के गुरु स्वरूप से किसी ने आज तक जोड़ा ही नहीं जनमानस को। साहब ने शुरुआत की और उसका परिणाम दिख रहा है। आज इस शिवम पैलेस में आप 3000 लोग, 4000 लोग बैठे हैं, अपना समय निकाल कर आए हैं, अपना पैसा लगा कर आए हैं, अपने बच्चों को घर पे छोड़ के आए हैं, अपने माँ बाप को घर पे छोड़ के आए हैं, अपना ऑफिस छोड़ के आए हैं, कोई अपना बिजनेस छोड़ के आया होगा। क्यों? आपको यहाँ आने के लिए किसी ने पैसे नहीं दिए, आपने पैसे लगाए हैं। क्यों लगाए? कुछ ना कुछ तो आपको अनुभूत हुआ होगा। कोई एक ऐसा आदमी बताए जिसको यहाँ के आयोजक ने कहा हो कि भाई तुम आओ, तुमको 200 रुपये देंगे हम। कोई है एक आदमी हाथ में? नहीं है ना। सारे लोगों ने अपनी जेब के पैसे लगाए यहाँ तक पहुँचने के लिए, इस व्यवस्था को बनाने के लिए कि मिलेंगे गुरु भाइयों से, बात करेंगे, अनु भैया आ रहे हैं, बरका दीदी आ रही है, ये माइक लगा है, ये लाइट लगी है, ये टेंट लगा है, आप आए होंगे, आपका भाड़ा लगा होगा। ये बताता है कि शिव के गुरु स्वरूप से आपका और हमारा जुड़ाव है, और जुड़ के हम और कुछ न कुछ प्राप्त कर रहे हैं, कुछ न कुछ हमको आपको मिल रहा है। ये तो दुनिया इतनी स्वार्थी है कि बिना मिले कोई नहीं जाता। आपने शिव को अपना गुरु बनाया है, ये आप में बदलाव आ रहा है, तभी आप यहाँ तक पहुंचे हैं। ये कोई राजनीतिक रैली नहीं थी, या यहाँ कोई हेमा मालिनी तो आई नहीं है। ये आपका स्वभूत, आपका स्वभाव, आपका मन आपको खींचकर यहाँ तक ले आया, आपको मजबूर किया कि नहीं हमको चलना है वहाँ। गुरु भाई गुरु बहन आएंगे, उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, महादेव की चर्चा होगी, कुछ साहब दीदी की बात होगी। तो अब हमारा आपका जो उद्देश्य है वो साहब दीदी का उद्देश्य दोनों का एक ही। साहब और दीदी शरीर में भले ना हो, लेकिन उनका जो उद्देश्य है उसको चलाने की जिम्मेवारी तो हमारी आपकी अब और बढ़ जाती है। और अब हमको और आपको ज़्यादा सतर्कता के साथ गुरु कार्य में आगे बढ़ना है, शिव के कार्य में आगे बढ़ना है, ताकि लोगों के मन में एक आप उदाहरण पेश कर सकें, एक अपनी छाप छोड़ सकें कि देखो वो शिव के शिष्य हैं, उनका आचरण देखो, उनसे सीखो। कई चर्चाओं में साहब ने पहले भी कहा है, कहते आप सुनेंगे यूट्यूब वगैरह पे भी कई लोगों ने डाल के रखा है कि शिव शिष्यों का आचरण ऐसा होना चाहिए कि पूरी की पूरी टोली शिव शिष्यों की रेला इनका अगर किसी गांव से गुजर जाए और वो न चाहता हो इस गांव में किसी को खबर हो तो खबर भी न लगे। हमारे आपके आचरण से दूसरे लोग प्रभावित हों, तभी वो आपके गुरु से जुड़ने का प्रयास करेंगे और आपकी बात सुनेंगे और समझेंगे। कोई भी व्यक्ति जो
गलत आचरण करता है, मेरे जैसा आपके जैसा धरती पे इंसान है तो गलतियां होंगी, हर किसी से होती हैं। सुधार परिलक्षित अगर उसमें हो रहा है ये बहुत उत्तम बात है, लेकिन सुधार परिलक्षित होने से काम नहीं चलेगा। सुधार हम लोगों को आपस में अपने में करना ही पड़ेगा, वो आचरण लाना ही पड़ेगा। वो आचरण कैसे आएगा? लोग कहते हैं ना गुरु सिखाएंगे, ये बात सही है, गुरु सिखाएंगे, गुरु कराएंगे, ये भी बात सही है, गुरु कराएंगे। सब काम तो वही कराते हैं। साहब जब शरीर में थे तो एक महिला ने गुरु बहन ने कहा कि साहब गुरु कार्य नहीं हो पा रहा। साहब ने पूछा तुम खाना खा ले रही हो? तो जी भैया। बाजार जाती हो रोज? तो जी भैया। कपड़े खरीद लेती हो? तो जी भैया। तो बोले सब काम हो रहा है, सिर्फ यही काम नहीं हो रहा। इसके पीछे मंथन करने की जरूरत है कि हम और आप सारा काम जो कर रहे हैं उसमें आप गुरु की चाह नहीं देख रहे, गुरु का काम नहीं हो रहा है। ये हमारे और आपके मन को स्थिर किए बिना नहीं होगा। जब तक हमारा आपका जुड़ाव गुरु स्वरूप से उनके नहीं होगा, 3 सूत्र ईमानदारी से हम और आप नहीं करेंगे, तब तक नहीं होगा। कई लोग कहते हैं कि भैया 3 सूत्र नहीं हो पाता है, 108 बार नमः शिवाय नहीं कर पाते हैं। साहब ने उसका भी निचोड़ दिया। हमने कहा ना कि साहब ने इस पूरी विधा को इतना हल्का कर दिया, इतना सरल कर दिया, इतना सुलभ कर दिया कि कोई भी आदमी कर सकता है। 108 बार लोग कई लोग नहीं हो पाता, साहब ने कहा टुकड़े में करो, 24 घंटा में 108 बार करो। एक बार में नहीं होता, एक बार में 10 बार कर लो, एक बार में 2 बार कर लो, एक बार में 5 बार कर लो। तो तोड़ के टुकड़ों में करने की भी विधा साहब ने बता दी। अब क्या किया जाए? इतना भी हम और आप कर लें तो हमारे और आपके दिमाग में, मन में यह बैठेगा, और ये जो बैठेगा तो इसका असर हमारे आपके और आपके, जब हमारे अंदर बैठेगा, हमारे अंदर परिवर्तन आएगा तो लोगों को दिखाई देगा कि देखो ये शिव का शिष्य बना है, इसके अंदर परिवर्तन परिलक्षित हो रहा है, दिख रहा है। ये जरूरी है। हम आप यहाँ बैठे हैं, अभी मैं आ रहा था, अभी जब कार्यक्रम ये शुरू होने वाला था, थोड़ी देर बिजली कटी हुई थी। जितना शोर अभी मैं माइक से बोलने से नहीं हो रहा है, उससे ज़्यादा शोर यहाँ बैठे लोग कर रहे थे बगैर माइक के। गाड़ी अंदर आई, गाड़ी के पीछे 500 लोग दौड़ रहे थे। क्यों दौड़ रहे थे? अरे गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी, किसी की टांग टूट जाएगी, किसी का सर फट जाएगा, किसकी बदनामी होगी? अर्चितानंद की नहीं होगी, बरखा जी की भी नहीं होगी, न यहाँ के आयोजक की होगी, किसकी होगी? लोग कहेगा शिव चर्चा में गए तो टांग तोड़वा के आ गया, और क्या होगा? किसी का सर फट गया, गया था शिव चर्चा में, सर फट गया। हम आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि अपना, हमारा आपका आचरण भी वैसा ही होना चाहिए जैसा हमारे गुरु का हो। गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाता है, ऐसा ही होता है ना। ज्ञान में ज्ञान देता है शिक्षक अगर, तो अपने चेला को क्या बनाता है? अपने जैसा बनाएगा। आप कुश्ती पहलवानी करने वाले के पास जाएंगे तो वो आपको क्रिकेटर नहीं बनाएगा, वो पहलवान ही बनाएगा। आप महादेव से जुड़ने के लिए हम और आप इकट्ठा हुए हैं, तो उससे जुड़ने की जो विधा साहब ने दी है उसको अपनाएंगे तो गुरु अपने जैसा शिष्य को बनाता है। तो ये हमारे आपके आचरण में परिलक्षित होना चाहिए, दिखना चाहिए। हमारे आपके आचरण से किसी को कष्ट न हो, किसी को परेशानी न हो, तब ज़्यादा आनंद आएगा लोगों को शिव के गुरु स्वरूप से जोड़ने में। अभी बरखा जी आएंगे आप लोग के बीच, बात करेंगे। मैं तो ज़्यादा बोलता नहीं, लेकिन बोल के जो उनको लगता समय भी ज़्यादा ले लिया आप लोगों का मैंने। मैं व्यवस्था जनित बातें करता हूँ ज़्यादातर,
हम लोग सिल्लीगुड़ी आए हैं, आप लोगों से मिलने आए हैं। संगोष्ठी साहब की 2011 में हुई थी यहाँ पे, मुझे लगता है किसी स्टेडियम में हुई थी। कहाँ हुई थी? इंडोर स्टेडियम में हुई थी, हाँ, वो रेलवे वाले में। उसके बाद बरखा जी की एक संगोष्ठी हुई है। आज हम लोग आप लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, ये भी एक संगोष्ठी ही है। साहब की बनाई व्यवस्था है ये, साहब की और दीदी की ये बगिया है जो शिव शिष्यों से भरी पड़ी है। इसको हम लोगों को ठीक रखना है, इसको आगे बढ़ाना है और सुंदर बनाना है। ऐसा करके जाना है कि सिल्लीगुड़ी में अगली बैठक न हो, अगला कार्यक्रम हो, किसी बड़े मैदान में हो, इस उम्मीद के साथ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक आप अपने गुरु की बात पहुंचा पाएंगे, साहब और दीदी का संदेश पहुंचा पाएंगे। इस मनोभाव के साथ यहाँ से जाएंगे आप लोग तो ज़्यादा जुड़ पाएंगे गुरु से और ज़्यादा लोगों को जोड़ भी पाएंगे। हम लोग रांची में रहते हैं जहाँ साहब रहते थे, आज भी रहते हैं साहब वहाँ, बस शरीर में नहीं है। पहले साहब वहाँ एक घर है ऊपर, उसमें रहते थे। अब तो साहब करोड़ों लोगों के घरों में रहते हैं, करोड़ों लोगों के दिल में रहते हैं, उनके दिमाग में रहते हैं। बस उनको समझने की ज़रूरत है, उनके प्रयास को सार्थक करने की ज़रूरत है। जो उनका उद्देश्य था उसको पूरा करने में उनकी और दीदी की जो कोशिश रही है उसको पूरा करने में हम और आप तन मन से जुट जाएं। यही हमारा आपका साहब और दीदी के कर्तव्य के प्रति और उनके प्रति एक हमारा स्नेह, प्यार और श्रद्धांजलि भी होगी। इस हॉल में उपस्थित तमाम लोगों से यह कहते हुए मैं विदा लेना चाहूँगा कि अब तो हम लोग आए हैं, आप लोग का भी स्वागत है रांची में। जब इच्छा हो रांची आइए, साहब की व्यवस्था वहाँ है, वहाँ आप लोग आ सकते हैं, मिल सकते हैं, साहब का घर देख सकते हैं। प्रतिदिन वहाँ पे लोग आते हैं, बाहर से 200, 300, 400 लोग आते हैं। साहब का जो घर है ऊपर, उसमें मिलते हैं, वहाँ प्रतिदिन चर्चा होती है। सोमवार को छोड़ के आप लोग का को मैं अपनी तरफ से निमंत्रित करता हूँ कि आप लोग कभी भी आके आएँ तो वहाँ ऊपर में ज़रूर आएँ, मुझे अनुमति दे। आप सभी को मेरा प्रणाम। अभी हम लोगों ने सुना अनु भैया से अपनों से अपनी बात, और मैं हमारा परेशान हो रहा है। एक भजन अभी हम लोग सुनेंगे, लेकिन हम चाहेंगे इस बीच में जिनको पानी पीने की जरूरत हो आप पानी भी पी लें धीरे धीरे। अभी फिर इसके बाद हम बरखा दीदी हमारे आपके बीच आएगी, हम लोग बरखा दीदी से निवेदन करेंगे। एक छोटा सा भजन के बाद आपकी ओर से कुछ जिज्ञासा भी आई है छात्रों से, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। आइए एक भजन जिसमें शिष्य अपने गुरु से गाना है, गुरु पैया लागू नाम लखाई की जोड़ी। भजन आप लोग गाते भी हैं। हम लोग सुनेंगे, दूसरा को संदेश लेकर हमारे बीच आएंगे। Oh
ज्यादा आपको होने की जरूरत नहीं है। और साहब श्री हरिनारायण जी और देवीजा महाराज जी का जो संदेश है कि आओ चले श्री की निवेदन होगा साहब श्री के शिष्टता को लेकर हमारे आपको भी पहुंची है। और प्रधान के बारे में ज़्यादा क्या कहना, भैया के बारे में कहने की आवश्यकता नहीं है। श्री शिष्यता और ये शिव गुरु का के बारे में अनवर शिल्पी सदैव प्रयत्नशील और साहब के साथ कदम से कदम मिलाकर उनके पीछे पीछे जो योगा रहा है प्रधान जी का अनुभव का। आइए हम निवेदन करेंगे प्रधान जी से कि हम सबों के भी साहब श्री का सम्मान लेकर अपने आशीर्वाद से हम लोगों को महादेव की दया की ओर प्रेरित करें। हमें सही अनुसर करें प्रधान जी हमारे। और आपसे निवेदन होगा जो कार्यकर्ता जहाँ आप वहाँ बैठ जाए, आप बैठे जहाँ है आप वहीं बैठ जाए। ज़्यादा अभी आप घूमने फिरने का भी जगह है, पीछे जगह है काफ़ी दिखा दीजिए हमारे। से ऑन है ना। आवाज नहीं। क्या आवाज नहीं है। कभी लाइट नहीं, कभी आवाज नहीं। इसको थोड़ा मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय साहब श्री हरिनारायण जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ दीदी नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और इस हॉल में उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम। आज हम सबों का परम सौभाग्य है कि सिलीगुड़ी के इस हॉल में हम सब शिव के शिष्य अपने गुरु शिव की बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और लगता है कि सारी परीक्षा भी आज ही ली जा रही है। सब कुछ चरम पे है, गर्मी भी, लाइट भी लाइट भी चली गई, सब कुछ चरम पे आज है। आवाज़ है? हाँ क्या? हाँ ठीक है। तो
लेकिन क्या माइक में नहीं है, लाइव में बोल रहे हैं कि लाइव में। अच्छा, जहाँ तक आवाज़ जा रही है वहाँ तक आप लोग बैठ जाइए और नहीं, कैसे आवाज़ ही नहीं जाएगी। दो बार ऐसा हो गया। गर्मी भी चरम पे है, सब कुछ चरम पे है, सारी परीक्षा है। परमेश्वर जी, जब तक लाइट नहीं आती है हम लोग हरा भोला ही कर लेते हैं। हाँ चलिए शुरू करते हैं बिजली आने तक। चलिए क्या हुआ गौतम, क्या बोल रहे हैं? ठीक है, मालूम है। चलिए हम लोग हरा भोला गाते हैं। हरा भोला हरा भोला, भोला भोला हरा हरा, हरा शिवा हरा शिवा, हरा भोला हरा भोला, भोला भोला हरा हरा, हरा शिवा हरा शिवा, शिव शिवा हरा हरा, हरा भोला हरा भोला, भोला भोला हरा हरा, हरा शिवा हरा शिवा, शिव शिवा हरा हरा, हरा भोला हरा भोला, भोला भोला हरा हरा, हरा शिवा हरा शिवा, शिव शिवा हरा हरा। देखिए, महादेव को याद करने का मौका हर पल हमको मिलता है, लेकिन हम उस महादेव को उस समय याद करने के बदले शोर शराबे में डूब जाते हैं। अगर बिजली नहीं होती, अगर रोशनी नहीं होती, अगर ये माइक नहीं होता, तब क्या होता? तब भी क्या हम अपने शिव की बात करते या नहीं करते? करते। और ऐसा नहीं कि आज ये पहली बार ऐसा हुआ है। एक बार बेंगलोर में शिव शिष्यों की संगोष्ठी थी और उसमें हम लोग गए थे।
सारे लोग जब तक बोलते रहे माइक काम करता रहा, लेकिन जैसे ही मेरा नंबर आया माइक काम करना बंद कर दिया क्योंकि गुरु ने कहा कि तुम अपनी आवाज़ सुनाओ। तो ऐसा हो गया कि काफ़ी लोग थे उस समय, कुछ देर के लिए सारे लोग थोड़ा सा हलचल में हो गए कि अब क्या होगा। तो हम लोगों ने किया ये कि तुरंत मंच से नीचे उतरे, लोगों के बीच जाकर खड़े हो गए और जोर जोर से जितनी आवाज़ थी उतनी आवाज़ में अपनी बात कही और वहाँ से प्रणाम करके चल दिए। साहब हरिंद्रानंद जी ने, दीदी नीलमानंद जी ने अपने जीवन के उन अनेक वर्षों में अपने गुरु शिव के लिए अपनी सुविधाओं का त्याग किया, अपनी छोटे छोटे सुख का त्याग किया। किन लोगों के लिए? साहब कहते कि एक डिप्टी कलेक्टर को क्या ज़रूरत है कि वो घर घर गांव गांव शहर शहर घूमे? क्या ज़रूरत है? घर में पैसे हैं ही, सुविधा है ही, सब कुछ तो है। एक राज परिवार की बेटी राजमणि नीलमानंद को क्या ज़रूरत है कि वो रास्ते पे पेपर बिछाकर बस का इंतज़ार करते हुए कि किसी गांव में हम जाएंगे जहां हमारे गुरु शिव की बात होगी? क्या ज़रूरत थी ये? लेकिन आध्यात्म की दुनिया में अगर कोई जग जाता है तो फिर और लोगों को सोए हुए देखकर उसको अच्छा नहीं लगता। साहब ने कहा कि वो शिव जागा हुआ है, वो जगत का गुरु शिव जागा हुआ है, लेकिन पूरी दुनिया सोई है। ये कैसी दुनिया है महादेव की? साहब हरिंद्रानंद जी ने कहा कि शिव की बनाई हुई दुनिया में हम आप रहते हैं। हम कहते हैं ना, जब हम किसी के घर में रहते हैं तो हम कहते हैं कि इनके घर में हम रहते हैं, यानी हम समझते हैं कि हम किसी के घर में रहते हैं। लेकिन साहब ने एक बार कहा कि शिव की बनाई हुई इस दुनिया में, क्योंकि ये नई बात नहीं है, हमने हजारों वर्षों में ये सुना है कि शिव की मात्र इच्छा से ये सृष्टि, ये दुनिया सृष्टि हुई है, बन गई है। शिव ने इच्छा की एको हम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं, और उनकी इच्छा में इतना बल है कि उन्होंने इच्छा की और ये दुनिया महाशून्य था, कहीं कुछ भी नहीं था, ये दुनिया सृष्टि हुई, बनी। इसीलिए आपने सुना होगा ओम शब्द को ध्वनि शब्द कहा जाता है, प्रणव शब्द कहा जाता है, क्योंकि शिव ने जब इच्छा की और ये दुनिया सृष्टि हुई तो शिव की इच्छा और इस दुनिया को सृष्टि होने में, बनने में जो समय लगा, क्षण से भी बहुत कम, लेकिन जो समय लगा उसमें एक तेज ध्वनि हुई। जब कोई चीज़, किसी भी चीज़ का निर्माण होता है तो उसमें एक आवाज़ हुई जो कैसी थी? वो आवाज़ आ ऊ मा, यानी ओम। इसीलिए ओम को प्रणव भी कहा जाता है, प्रणव मंत्र कहा जाता है, ध्वनि मंत्र कहा जाता है। और जैसे ही ये दुनिया सृष्टि हुई, जैसे ही ये दुनिया बनी, साहब ने बताया कि वही ओम जो ध्वनि थी वो पहला शब्द बना, आकाश, और उसमें पहला शब्द नमः शिवाय। यानी इस सृष्टि ने, इस दुनिया ने झुककर उस शिव को प्रणाम किया जिसने उनकी रचना की, जिनके कारण उसकी रचना हुई। अब थोड़ा हम लोग आते हैं इस बात पे कि हमारी आपकी रचना भी उसी महादेव ने की है, उन्होंने ही की है। ये दुनिया जब बनी, इस दुनिया में रहने के लिए बहुत तरह के जीव जंतु, जानवर, पंछी,
अलग अलग तरह के जल में रहने वाले, थल में रहने वाले, आकाश में रहने वाले जीव जंतुओं का निर्माण हुआ। और उसमें सबसे सुंदर रचना, सबसे अच्छी रचना क्या थी? इंसान। क्योंकि एक इंसान में विवेक दिया गया कि वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है, और ज्ञान अगर वो प्राप्त कर लेता है तो एक जीव, एक इंसान शिव हो सकता है। एक जीव जिसमें मात्र संभावना है, अभी हुआ नहीं है, संभावना है कि हो सकता है, लेकिन आपके पास दोनों रास्ते हैं। आप चाहें तो इंसान के शरीर में रहते हुए पशु की वृत्ति से भी नीचे जा सकते हैं, और दुनिया जा रही है तेजी से। आप चाहें तो इसी संसार में रह के, इसी शोर शराबे में रह के, इसी गृहस्थ आश्रम में रह के आप सीधे अपने मन को उस शिव से जोड़ सकते हैं। लेकिन ये विधा, ये तरीका, ये प्रक्रिया, ये हम लोगों को आज तक पता नहीं थी। ये किनके कारण हुआ? आप में से आज हम लोग यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, कोई ये बता दे कि उसने कभी किसी ग्रंथ में ये पढ़ा हो या किसी से सुना हो कि संसार के रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ये मौका मिला कि वो शिव तक जा सकता है। आज तक तो नहीं हुआ था। हजारों वर्षों के इतिहास में इस भारत भूमि पे और भारत के अलावा अन्य देशों में भी भारत भूमि पे ही इतने तपस्वी, इतने साधु, इतने ऋषि मुनि आए जिसकी गणना नहीं है, गिनती नहीं है जिसकी, और उन्होंने शिव की आराधना की, अन्य देवी देवताओं की भी आराधना की, शिव से वरदान प्राप्त किया, और दुनिया ने उनकी पूजा की। दुनिया ने उनको कहा, यहाँ तक कुछ लोगों को यहाँ तक कहा कि वो द्वितीय महेश्वर हैं, महेश्वर जैसे हैं, शिव का अवतार है, शिव का अंश है। लेकिन उन्होंने भी शिव के तरफ चलने का रास्ता हर व्यक्ति के लिए नहीं छोड़ा। आज तक के हजारों वर्ष के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। इस कालखंड में, जिसको हम लोग कहते हैं कलयुग, इस कालखंड में एक बालक का जन्म हुआ, और धरती ने उस बालक को नाम दिया हरिंद्रानंद, यानी हरि को भी जिससे आनंद मिलता हो, जिसके साथ रहने से, हरिंद्रानंद। और वो एक ऐसी रोशनी उतरी इस धरती पे, एक ऐसा प्रकाश फैला इस धरती पे, जिसने आने वाले समय में धीरे 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 लोगों को रोशन करना शुरू किया। उनके जीवन की अनेक घटनाओं को आपने कभी सुना होगा, कभी पढ़ा होगा, लेकिन उन अनेक घटनाओं ने साहब हरिंद्रानंद जी को ये समझा दिया कि शिव की दया के बिना यहाँ कुछ भी नहीं है। एक शिव की दया हो जाए तो सब कुछ संभव है, और अगर शिव की दया नहीं हो तो सारा कुछ होते हुए भी व्यर्थ है। तो उन्होंने आध्यात्मिक आह्लाद जो उनके अंदर पैदा हुआ, उसकी अंतः प्रेरणा से, यानी उनके अंदर जो प्रेरणा हुई, खुद ही जो प्रेरणा पैदा हुई, वो ये थी कि उन्होंने कहा कि मुझ में मानव के अभ्युदय की जिद है। साहब हरिंद्रानंद जी ने कहा कि प्रत्येक मानव उस शिव जैसा हो सकता है, शिव ही हो सकता है, और मुझ में ये जिद है कि ये दुनिया जिसको महादेव ने बनाई, वह महादेव इतना सुंदर है, इतना मोहक है, वो इतना खूबसूरत है जिसका सब कुछ, और दुनिया उस सुगंध से अछूती है। दुनिया ने इस सुगंध को जाना ही नहीं है। आपने गौर किया होगा कि शिव की बनाई हुई किसी भी रचना में कहते हैं ना कि 5 तत्व से ये दुनिया बनी है, और 5 तत्व से हम और आप भी बने हैं। 5 तत्व मतलब कौन, क्या तत्व? आकाश, वायु, अग्नि, जल, क्षिति यानी मिट्टी। क्या
जलाते हैं और रोशनी करते हैं, ठंड के दिनों में जिसको ताप लेते हैं, उस अग्नि ने कभी अपना मूल्य मांगा है? नहीं मांगा। जल ने, पानी ने कभी कोई पैसा मांगा हम लोगों से? नदी और तालाब में जो पानी है हम उसका उपयोग कर लेते हैं, वो हमसे कुछ नहीं मांगता। देता है, मांगता नहीं है। मिट्टी ने उर्वरक क्षमता है, उसमें अनाज पैदा करती है, तब हम भोजन करते हैं, हमारा जीवन चलता है। शिव के बनाई हुई उस रचना ने, उस तत्व ने हमसे आपसे कभी मूल्य लिया है? ये पेड़ जो यहाँ खड़े हैं, पेड़ों ने अपनी छांव देने के लिए कभी कोई मूल्य मांगा है? इसीलिए क्योंकि शिव की तरफ से जो आएगा इस धरती पे वो देता है, मूल्य नहीं लेता। और अगर लेता है तो जानते हैं क्या लेता है? शिष्यानुभूति एक छोटी सी किताब है जो साहब हरिंद्रानंद जी ने 1990 के दशक में लिखी थी। आप गुरु भाई गुरु बहन में से किसी के पास वो किताब है? शिष्यानुभूति आप लोग के पास है? कभी आपने पढ़ी है उसको? नहीं, सिलीगुड़ी में किसी के पास नहीं है। बड़े आश्चर्य की बात है अगर नहीं है तो। लेकिन अगर किन्हीं के पास है वो, और उसको जब आप उल्टी तरफ करके देखेंगे, क्योंकि हर किताब, हर वस्तु जो बनती है इस दुनिया में, उसके पीछे उसका मूल्य लिखा होता है, कितने में खरीद सकते हैं आप। शिव के शिष्य हरिंद्रानंद जी ने जब उस किताब को लिखा था, उन्होंने कहा शिष्यानुभूति है ये, शिष्य की अनुभूति है ये। शिव कैसे है उसमें उन्होंने लिखा है कि शिव जो महाकाल है, जो महामृत्युंजय है, जो महायोगेश्वर है, जो उमा का पति है, जो निहंगी और शमशानी है, जो औढ़रेश्वर है, जो वैद्यनाथ है, जो पता नहीं क्या क्या है। यानी इस धरती पे जितने भी रूप हो सकते हैं, सब में सबसे ऊपर कौन बैठा है? तो वो महादेव बैठा है। और उन्होंने उस पुस्तक में, छोटी सी पुस्तक में ये लिखा कि वही शिव जगत का गुरु है। संभवे गुरुवे नमः। तुम त्रिभुवन गुरु, वेद बखाना, वेदों ने जिसका बखान किया है कि तुम त्रिभुवन के गुरु हो, तीनों भुवन के गुरु हो, उसका बखान किया है। वो जगत का गुरु, वो विश्व गुरु, वो आदि गुरु। यानी आदि का अर्थ होता है प्रारंभ, जहाँ से शुरू हुआ है। नहीं हम कहते हैं आदि और अंत, यानी जहाँ से शुरू हुआ है। तो वो आदि गुरु है वो शिव। और इतना सत्य है, इतना सुंदर है, जितना कुछ भी और नहीं है। वही शिव गुरु भी है। साहब हरिंद्रानंद जी ने प्रारंभिक दिनों में, जब सबसे शुरू में उन्होंने शिव की बात दूसरों से करनी शुरू की थी, तो उन्होंने आह्वान किया धरती के लोगों का, कहा कि वो शिव जगत का गुरु है। मैंने परीक्षा की है। उन्होंने कहा कि आपको विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप परीक्षा करके देख लीजिए। उन्होंने कहा कि मैंने परीक्षा की है, आपकी परीक्षा प्रार्थनीय है। देखिए कितना झुककर, कितना विनय के साथ, कितने अनुरोध के साथ उन्होंने ये बात कही कि मैं ये नहीं कहता कि तुम विश्वास कर लो, मैं ये कहता हूँ कि अगर तुम इसको जांच सकते हो तो जांच कर देखो कि वो शिव कैसा है, वो कैसे गुरु हैं, कितना अपने हो सकते हैं। उन्होंने कहा शिव जन जन के गुरु हैं, यानी जन जन, हर व्यक्ति के गुरु वो हो सकते हैं। उन्होंने कहा आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाते हैं, आइए। हम लोग जैसे ही किसी को थोड़ा सा हमसे नज़दीकी बढ़ती है तो सबसे पहले तुम तराक शुरू करते हैं, ऐ तुम इधर आओ, ऐ तुम उधर जाओ। नहीं, हमारे गुरु भाई गुरु बहन भी जब आपस में बात करते हैं तो मैंने खुद देखा है कितनी बार कि वो दूसरों के साथ इसी तरह की बातचीत शुरू कर देते हैं, न भैया न दीदी न जी, कुछ नहीं, जैसे हम सबसे यहाँ पे सबसे ऊपर में हम बैठ गए हों वैसे। लेकिन सोचिए जरा, जिनके मात्र विचार पे, जिनकी मात्र बात पे,
दुनिया के आज करोड़ों लोग शिव को अपना गुरु बनाकर चल रहे हैं, वो शिव के शिष्य जिनको हम कहते हैं कि वो शिव शिष्यता के साकार आदर्श है, वो शिव के शिष्य कैसी बोली बोलते हैं, वो कैसी बात कहते हैं। उन्होंने उनकी लिखी हुई एक किताब है आओ चले शिव की ओर, उसमें उन्होंने लिखा कि मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद, और उन्होंने ये भी कहा कि जब भी मैं कहता हूँ, जब भी मैं लिखता हूँ, जब भी मैं आपको संबोधित करके बोलता हूँ कि मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद, तो आप याद रखिएगा कि मैं सिर्फ शिव के शिष्य के रूप में उस समय हूँ। मैं उस समय किसी का पिता नहीं, मैं उस समय किसी का भाई नहीं, मैं किसी का पुत्र नहीं, किसी का पति नहीं, मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद। उन्होंने लिखा है अपनी किताब में, पद प्रक्षालन करूँगा उन सभी का। पद प्रक्षालन का अर्थ आप समझते होंगे शायद, और अगर नहीं समझते हैं तो हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं। पद प्रक्षालन यानी पैर को धोने की जो प्रक्रिया हमारे देश समाज में होती है। हमारे समाज में अब तो बहुत कम हो गई है ये बात, लेकिन एक समय ऐसा था कि जब भी कोई हमारे घर में आता था तो हम घर के बाहर ही पीतल की थाली में या किसी बर्तन में उसके पाँव को रखकर पीतल के लोटे से पानी लेकर उसके पैरों को धोते थे, बाहर ही पैरों को धोते थे। क्यों? ताकि ठंडे पानी से उसके पैरों में जो मिट्टी और धूल लग गई है वो धुल जाए और उसकी थकान मिट जाए। शिव के शिष्य हरिंद्रानंद जी ने कहा कि मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद पद प्रक्षालन करूँगा, पैर धोऊंगा। किसका? उन सभी का, उन सभी का जो शिव की शिष्यता के पथिक हैं या जो होंगे। पथिक यानी इस रास्ते पे चलने वाले जो यात्री हैं, हम आप हमारे जैसे अनेक लोग, असंख्य लोग। सोचिए एक शिव का शिष्य कितने ऊंचे जगह पे वो बैठे हैं और वो अपने गुरु शिव के लिए कितना नीचे झुके हैं कि उन्होंने कहा कि मैं पैर धोऊंगा आपका जो मेरे गुरु शिव की तरफ चलेंगे। शिव की शिष्यता ये होती है। शिव की शिष्यता हमको समर्पण करना सिखाती है, दूसरों के सामने झुकना सिखाती है, दूसरों के द्वारा अगर विष भी दिया गया हो तो बदले में उसको विष नहीं देना है, ये सिखाती है। साहब हरिंद्रानंद के जीवन में अनेक ऐसी घटनाएं हुई, बहुत लोग उनके साथ चले, कुछ दूर चलकर उनका साथ छोड़कर अलग चले गए। किसी की कुछ कामना थी, किसी की कुछ कामना थी, किसी को सम्मान चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को सुविधा चाहिए, कोई शिव को बेचना चाहता है, कोई जगत को खरीदना चाहता है। ऐसे समय में साहब हरिंद्रानंद जी ने कुछ भी नहीं कहा, बस उन्होंने खुद को ही वहाँ से अलग कर लिया। उन्होंने उन लोगों को कुछ नहीं किया, उन्होंने खुद को ही अलग कर लिया। शिव की राह पे चलने वाला ऐसा ही करता है। जैसे आप लोग अब कुछ समय के बाद, जैसे अप्रैल है, 2-3 महीने होते होते सावन का महीना आ जाता है। और ऐसे तो हर मौसम महादेव का ही है, हर पल महादेव का ही है और हर महीना महादेव का है, लेकिन सावन के लिए हमारे देश में कुछ अलग ही आवेश पैदा हो जाता है। सारे लोग कहते हैं कि सावन जो है वो महादेव को प्रिय है, और उसमें आपने देखा होगा कि हमारे देश में ये परंपरा है कि हम लोग अपने हाथों में शिव के नाम का जल संकल्प के साथ लेते हैं, और एक यात्रा छोटी सी होती है जो हम किसी नदी से जल लेते हैं और किसी मंदिर के शिवलिंग पे चढ़ाने के लिए सोचकर संकल्पित होकर चलते हैं। शिव के शिष्यों को इसकी ज़रूरत है कि नहीं है, इस पे हम लोग नहीं जा रहे हैं। हम लोग सिर्फ एक उदाहरण पे जा रहे हैं कि अगर 3 दिन की ये यात्रा है, बहुत सारे लोग देवघर भी जाते हैं, बाबा धाम भी जाते हैं,
3-4 दिन की ये यात्रा, शिव के नाम का संकल्प है हाथ में। तो ये 3 दिन की यात्रा में हम आप हजारों लोगों के साथ चलते हैं। रास्ते में बहुत सारे लोग साथ चलते हैं, हम भी उनके साथ चलते हैं। अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, शिवलिंग पे जल चढ़ाने के लिए अनेक धर्म के लोग भी जाते हैं। अलग अलग जाति, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग लिंग वर्ण, पुरुष और स्त्री, लेकिन हाथों में शिव का नाम है, हाथों में शिव के नाम का जल है। तो उस पूरी यात्रा में हम सबके साथ रहते हुए भी हमारा मन कहाँ टिका होता है? हमारा मन कहाँ टिका होता है? उस महादेव पे जिसके नाम का जल मेरे हाथों में होता है। महादेव के सिवा कुछ भी याद नहीं आता, न किसी से दोस्ती, न किसी से बैर। ये रास्ता बम नहीं कहते लोग, बम बोले करके चले जाते हैं, बोल बम करते हुए चले जाते हैं, बहनी बम, भाई बम, सब कुछ याद आ जाता है, सब में बम। हालांकि बम नहीं है, वो वंग है, जल का मंत्र है वो वंग, लेकिन उसका अपभ्रंश हो गया है बम। 3 दिन की यात्रा में हम लोग को शिव के सिवा कुछ भी याद नहीं आता है, जबकि हम सबके साथ चलते हैं। साहब हरिंद्रानंद जी ने यही कहा कि ये 3 दिन की यात्रा को अपने पूरे जीवन की यात्रा क्यों नहीं बनाते? अगर मंजिल पता हो, मंजिल है भगवान शिव स्वयं। आपने सुना है कि नहीं? आप में से किसी ने सुना है ये कि साहब ने ये बात कही है? कोई नहीं सुने हैं? अच्छा, कुछ लोग सुने हैं। मंजिल है भगवान शिव स्वयं। तो हम लोगों ने, जब साहब ने ये पंक्ति लिखी तो हम लोग वहाँ थे और हम लोगों ने उनसे पूछा कि आप ये भी तो लिख सकते थे, मंजिल है भगवान शिव, आपने इसमें एक शब्द जोड़ा स्वयं, क्यों? तो साहब ने कहा, वरेण्य गुरुभ्राता ने कहा कि मंजिल है भगवान शिव कहने पे हो सकता है कि तब भी थोड़ा सा मन आपका बिखरा हुआ रह जाए, लेकिन मैंने जोर दे के कहा है कि मंजिल है भगवान शिव स्वयं, वो खुद गुरु है, बाकी कोई नहीं। उन्होंने बार बार ये कहा, ये गुरु का मंच है, इस मंच से गुरु की बात होती है। यहाँ कोई गुरु नहीं, कोई प्रवचन देने नहीं आया है, कोई सत्संग या बहुत सुंदर बात कहने नहीं आया है, सिर्फ अपने शिव की बात कहने आया है और चला जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ये है मंजिल। अगर मंजिल पता हो तो क्या होता है? रास्ता आप एक न एक दिन ढूंढ लेते हैं। ढूंढ पाते हैं कि नहीं? देखिए, हम लोग सिर्फ बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। अगर मंजिल पता हो तो रास्ता आप ढूंढते हैं कि नहीं? ढूंढते हैं। बहुत ऐसी जगहों पे हम लोग जाते हैं जिसका सिर्फ पता, एड्रेस मालूम होता है हम लोगों को, लेकिन हम लोग को ये नहीं पता कि कैसे पहुंचेंगे। तो हम लोग इसका पता लगाते रहते हैं। और अगर कोई ऐसा मिल जाए जो वहाँ जा चुका है, जहाँ हमको जाना है, अगर हमको कोई ऐसा मिल जाए जो वहाँ जा चुका है, तब क्या होता है? तब रास्ता और आसान है। तब तो हम पता भी नहीं लगाते। हमको लगता है कि एक आदमी तो ऐसा है ना जो वहाँ तक गया है, तो क्यों नहीं हम उसके साथ ही हो लेते हैं, रास्ता और आसान हो जाएगा। तो क्या आपने कभी ये सुना है कि शिवशिष्य हरिंद्रानंद जी के बारे में आप कितना जानते हैं? ये तो हम लोग नहीं जानते, लेकिन आप जितना भी जानते हैं, ये विश्वास रखिएगा कि उन्होंने ही ये मंजिल बताया है, और मंजिल वही बता सकता है जो वहाँ तक खुद गया हो। नहीं अगर गया होगा तो आपको भटका सकता है, भ्रम में डाल सकता है। तो उन्होंने कहा कि ये है मंजिल भगवान शिव स्वयं, और ये है रास्ता, शिव की शिष्यता का रास्ता जो सीधे शिव तक जाता है। और इस रास्ते पे चलने के लिए अगर आपको साधन की ज़रूरत है,
सहारे की ज़रूरत है। तो वो साधन क्या है? जैसे इस शिवम पैलेस तक आने के लिए अगर आप दूर रहते होंगे तो आपको कोई ना कोई साधन, कोई ना कोई गाड़ी की ज़रूरत पड़ी होगी। कोई ऑटो से आया, कोई रिक्शा से आया, कोई गाड़ी से आया, कोई मोटरसाइकिल से आया, बगल में है तो पैदल ही आ गया। यानी कि किसी न किसी साधन की ज़रूरत आपको पड़ी होगी। हम धरती के लोगों ने उनसे कहा, शिवकेश सहेंद्रानंद जी से कहा कि हम लोग को पता तो हो गया, लेकिन हम जाएंगे कैसे? क्योंकि हमारा मन तो धरती के चीज़ों पे फंसा है। महादेव के लिए बैठते हैं लेकिन महादेव पे मन टिकता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये है 3 सूत्र। पहला, ये हम लोग बार बार इसलिए दोहराते हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इस बात को, क्योंकि होता क्या है कि जहाँ से हमने शुरुआत की है ना, वो अगर कमज़ोर हो गई तो आगे की इमारत भी कमज़ोर होती है। नींव अगर मजबूत हो तो इमारत बुलंद होती है। तो पहला सूत्र कहता है कि मन ही मन, अपने गुरु शिव से ये याचना करिए, ये संप्रेषित करिए मन ही मन में, क्योंकि मन की गति सबसे तेज होती है। अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, मैंने मन में सोचा है कि लंदन जाना है और मेरा मन लंदन पहुँच गया। मन में सोचा है कि बनारस जाना है और मेरा मन बनारस पहुँच गया, लेकिन शरीर से जाने में समय लगेगा। तो उन्होंने कहा, शिवकेश सहेंद्रानंद जी ने कहा कि आपका जो ये मन है, इसी मन पे, अब ये मन क्या है? क्योंकि मन के बारे में भी जितना ही हम लोग जानते हैं उतना भी समझ लेना चाहिए। आज तक किसी वैज्ञानिक को, किसी भी रिसर्च या शोध करने वाले को ये नहीं पता चल सका है कि मन शरीर में कहाँ रहता है। दिमाग का पता है, दिल का पता है, किडनी लीवर का पता है, आँखों का पता है, सब पता है, लेकिन ये मन कहाँ रहता है ये किसी को नहीं पता है। लेकिन सारा खेला इस मन का ही है। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी आध्यात्मिक जो यात्रा है, सबको चला रहा है कौन? तो ये मन, जो दिखाई नहीं देता। तो साहब हरिनंदन जी ने कहा कि इसी अदृश्य मशीन पे, मन क्या है? एक ऐसी मशीन जो दिखाई नहीं देती लेकिन हमारे इस जीवात्मा के साथ ही रहती है, दिखाई नहीं देती, और लगातार वो क्या करती है? तो वो मन लगातार विचार को पैदा करती है, विचार को लगातार पैदा करेगी। मान लीजिए कभी हम लोग किसी काम में हैं, एक काम कर रहे हैं, लेकिन उस समय भी मन कभी नहीं रुकेगा। मन ये कैसा है? एक बार एक संगोष्ठी में साहब ने मन की जो व्याख्या की थी वो उन्होंने ऐसी अद्भुत की थी कि कोई भी समझ जाता। उन्होंने कहा कि ये मन कैसा होता है, क्योंकि ये शांत नहीं होता, कभी भी स्थिर नहीं होगा। ये एक ऐसे बंदर की तरह होता है जिसको बहुत, बंदर एक तो ऐसा होता है जो कभी स्थिर नहीं होगा, वो लगातार हलचल में रहेगा। अब आप सोच लीजिए भाई, आप में से कुछ लोग हलचल में हैं, अगर आप दूसरी चीज़ पे नहीं जाना चाहते हैं तो आप बैठ जाइएगा। तो मन क्या है? एक ऐसे बंदर की तरह है जो लगातार हलचल में रहता है। और अगर उस बंदर को हजारों लीटर शराब पिला दी जाए, मतलब कि एकदम वो अपने मन से बेकाबू हो जाए, तो वो कैसा होगा? तो साहब ने कहा, हमारा आपका मन जैसा होगा वैसा होगा। यानी ये मन आपसे नियंत्रित होने वाला नहीं है। लेकिन इसी मन पे, इसी मशीन पे जो दिखाई नहीं देती, अगर ये भाव, ये मन में ये भाव, ये विचार ही मान लीजिए, भाव अभी पैदा नहीं हुआ है, ये विचार अगर हम चढ़ा लेते हैं, क्या? हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। तो ये मन
एक ऐसी मशीन है, जिस विचार को डाल दीजिएगा ये उसी विचार को बार बार घुमाने लगता है, फिर ये मन से हट नहीं पाता। और अगर इस मन में बार बार यही विचार आता रह गया तो एक दिन ऐसा होता है कि इस मन में ये भाव के रूप में आ जाता है, शिष्य भाव, जैसे पति का भाव, जैसे भाई का भाव, जैसे मित्र का भाव। एक ही समय में हम एक ही व्यक्ति हैं, लेकिन एक ही समय में हमारे आपके अंदर भी अलग अलग भाव होते हैं। कभी हम किसी की पत्नी, किसी की बेटी, किसी की माँ, किसी की दोस्त, किसी की चाची, किसी की नानी, पता नहीं क्या क्या, एक ही समय में। और उसी एक समय में ही जो जिस भाव से पुकारता है, हम उसी समय, एक ही समय में उसी भाव से उत्तर देते हैं। होता है ना ऐसा, देते हैं ना। तो यानी कि हम लोगों को ये आता है कि एक ही समय में अलग अलग भाव को एक साथ संतुलन में कैसे रखा जा सकता है। तो साहब हरिंदरानंद जी ने कहा, शिष्य बनकर शिष्य का भाव दीजिए उस गुरु को। गुरु भाव सत्ता है, भाव से ही उनसे संबंध स्थापित किया जा सकता है। तो अगर वो शिव गुरु हैं और हम शिष्य हैं और हमको तो कुछ आता नहीं है, कोई मंत्र का जप तो हम लोगों से होता नहीं है, संस्कृत दे दिया जाए 4 लाइन तो उसको रटना पड़ेगा, समझ में नहीं आएगा, आराधना उपासना होती नहीं है, घर के जंजाल से फुर्सत नहीं है, व्यापार के जंजाल से फुर्सत नहीं है। तो शिव के शिष्य हरिंदरानंद जी ने कहा कि आप जो हैं, जैसे हैं, जहाँ रहते हैं, जो करते हैं, उसी में अपने शिव को उतारिए, शामिल करिए। शिव की बनाई दुनिया में आप रहते हैं, लेकिन आपके इस छोटी दुनिया में शिव रहता है क्या? नहीं रहता। तो उस महादेव को ले आइए, महादेव को ही अपने घर में उतार लीजिए। सबसे सुंदर तरीका है ये। पहला सूत्र यानी मन ही मन। अगर आपका मन किसी को अपना समझ लेता है, मेरे गुरु, मेरे, ये शब्द साहब ने बार बार कहा कि ये मेरा कमाल करता है। सारा खेला इसी का है। जिस चीज़ के बारे में मेरा मन समझ जाता है कि मेरा, उसकी परवाह हम लोग करनी शुरू करते हैं। मेरा बेटा 5000 का जूता पसंद कर लेता है, तुरंत खरीद के दे देते हैं। लेकिन अगर सड़क पे कोई बच्चा गरीब है और बिना चप्पल के है, 100 रुपए की चप्पल भी अगर उसको देने का मन बनाते हैं तो उसमें भी सोचते हैं कि इससे भी सस्ता मिल सकता है कि नहीं। पहले तो वो भी मन नहीं बनाते हैं। देखेंगे ही क्यों? देखना क्यों है? हम लोग इंसान हो रही हैं, इंसान ना देखता है किसी के दुख को, तो हम लोग तो वो भी नहीं देखते। और अगर देखते हैं तो ये अंतर होता है अपने में और पराये में। मेरा गुरु शिव, जिस दिन हमारा मन ये समझ लेता है, तब हमको परवाह पैदा होती है कि यही परवाह जो शिव के शिष्य हरिंदरानंद जी के मन में पैदा हुई कि मैं तो जग गया हूँ, लेकिन ये दुनिया क्यों सोई है। आपके घर में अगर कोई आदमी पहले उठता है, घर में रहते हैं ना हम लोग परिवार के साथ, अगर उस परिवार में कोई एक व्यक्ति, कोई तो एक पहला ही होगा ना जो सुबह में उठता होगा, कोई एक आदमी सुबह उठता है और देखता क्या है कि सारे लोग सोए हुए हैं, तो वो पहले तो प्रेम से बुलाता है कि बउआ उठो, बेटा उठो, प्रेम से ही पुकारता है। कुछ देर के बाद देखता है कि प्रेम काम नहीं आ रहा है, तब वो रौद्र रूप में आ जाता है, तब गुस्सा के बुलाने लगता है। उठता क्यों नहीं है? उससे भी ज़्यादा हो जाता है तो ज्वालामुखी में आ जाता है, 2-4 थप्पड़ में लग जाता है। उठता क्यों नहीं है? मतलब आप जग गए थे, आप अपना काम करते, आपको क्या दिक्कत है दूसरे सोए हैं तो। लेकिन आध्यात्म की दुनिया में जो भी इस धरती पे जग जाता है, शिव से मिल जाता है, उसको लगता है कि इतनी सुंदर चीज़ है ये, इतना सुंदर गुरु है ये, इतना सुंदर ये महेश्वर है, और दुनिया उससे जुड़ने के बजाय जगह जगह भटक रही है। अभी भाई परमेश्वर जी भजन गा रहे थे, गुरु पैया लगू नाम लखाए दियो रे।
पहली बार मैंने सुना था तो मुझे लगा था कि शायद लिखाए दियो लेकर रहा जा रहा है, लेकिन नहीं, ये लिखाए दियो नहीं है, ये लखाए दियो, यानी हे गुरु, मेरे मन के अंदर जो तुम्हारा अंश है उस अंश को मुझको दिखा दो। ये मैं कौन हूँ, ये मैं कौन हूँ? आप बताइए ना। एक बार साहब से हम लोगों ने पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने कहा कि अगर आपके दोनों हाथ बदल दिए जाएं, कभी कभी दुर्घटना में किसी के हाथ कट जाते हैं तो नकली हाथ लगा दिया जाता है। आंखें नहीं हैं, किसी ने दान कर दी है तो आंख लगा दी जाती है। हाथ भी बदल दिया जाए, आंख भी बदल दी जाए, किडनी, लीवर, दिल सब कुछ बदल दिया जाए, तब भी आप रहेंगे कि नहीं? तो हम लोगों ने कहा हाँ, तब भी रहेंगे। ये कौन बोलता है? उन्होंने कहा ये कौन है जो बोलता है कि हाँ मैं रहूँगा? क्या ये हाथ है? क्या ये आँख है? क्या ये शरीर है? तो नहीं, ये कौन है? उन्होंने कहा आध्यात्म यही है। ये मैं कौन हूँ इसकी खोज। लेकिन शिव के शिष्यता में दोनों तरफ से ये चलता है, मेरी भी खोज, मैं भी शिव का शिष्य बनूं और दूसरों के लिए भी प्रेरित करूं, दूसरे भी उस रास्ते पे चलें। तो दूसरा सूत्र जिसमें हम शिव की चर्चा करते हैं, ये परवाह है। हम अपने महादेव की परवाह करते हैं। अपना जब समझने लगते हैं तो हमको बेचैनी होती है, लगता है कि जो मिल रहा है उससे महादेव की बात कर लेते हैं। ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, कितना भी कर लीजिए मन शांति नहीं होता। अभी हम लोग लगातार यात्रा में हैं। दार्जिलिंग की सुदूर पहाड़ियों में जगह जगह बस्ती है। आपके सिलीगुड़ी से वो जगह सब बहुत नज़दीक है, लेकिन हम लोग जहाँ रहते हैं रांची, वहाँ से काफ़ी दूर है। आप चाहते तो आप कब का सबको शिव में कर लिए रहते। एक शिव के शिष्य हरिंद्रानंद जी ने करोड़ों शिव शिष्यों को अध्यात्म की धरती पे पैदा कर दिया, और आज इस हॉल में तो हम लोग इतने लोग हैं। क्या इतने लोग सिलीगुड़ी और उसके आसपास के पहाड़ियों को नहीं जगा सकेंगे? जरूर जगा सकेंगे, अगर वो सोचेंगे, अगर वो परवाह करेंगे, अगर वो अपने गुरु की बात करेंगे। गुरु नाम लेते चलेंगे, कोई सुने या ना सुने, हम तो बताते चलेंगे। और ऐसा होता नहीं है कि कोई नहीं सुनता, क्योंकि शिव में इतना चुंबक है, वो इतना बड़ा चुंबक है। जैसे ही वो चुंबक आप दुनिया में ऐसे रखते हैं ना, आसपास के सारे लोहे के टुकड़े, सारे इंसान उस चुंबक में अपने आप खींचे चले जाते हैं। हम लोगों ने तो जिससे भी बात की, सबने शिव को गुरु बनाया, यानी आप भी करेंगे तो बना सकते हैं। तो दूसरा सूत्र, गुरु आदेशित अनुसार करने भर से गुरु की दया मिलती है, और गुरु आदेशित कर्म है। कर्म करने को क्या कहा गया कि शिव की चर्चा स्वयं से भी और दूसरों से भी। ज़्यादातर समय में हम लोग जब छोटे छोटे शिव चर्चाओं का आयोजन करते हैं तो उसमें हम लोग, जैसे कुछ लोग बोलते हैं, बाकी लोग सुनते हैं। तो कुछ लोग जो बोलते हैं उनको धीरे धीरे क्या होता है कि लगने लगता है कि देखिए हम कितना अच्छा बोलते हैं, मतलब अब कोई चर्चा का आयोजन होगा तो मैं आऊँगा या मैं आऊँगी तभी शुरू होगा, बिना हमसे पूछे कैसे शुरू हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए। जबकि हमेशा हम लोग को याद रखना चाहिए, शिव की चर्चा चाहे आप एक व्यक्ति से करते हों तब, चाहे आप 5 आदमी से करिए तब, चाहे आप हजारों लाखों की भीड़ में करिए तब, शिव की चर्चा स्वयं को और समूह को, स्वयं यानी जो बोलता है उसको, समूह यानी जो सुनते हैं जो लोग उनको, दोनों को शिव भाव से भर देता है। अगर भर देता है तब आपकी शिव चर्चा का परिणाम है, और अगर नहीं भरता है तो आपको कोई हक नहीं है शिव के शिष्यों को बुलाने का और उनके समय को नष्ट करने का, कोई हक नहीं। और अब हम लोग आते हैं तीसरे सूत्र पे, यानी अपने गुरु शिव को प्रणाम करना। यहाँ भी देखिए मन ही है, मन ही किसी को प्रणाम करता है। एक बार
नमः शिवाय की व्याख्या साहब कर रहे थे कि मन प्रणाम करता है कैसे। तो उन्होंने कहा कि एक गांव में एक व्यक्ति बैठे हुए थे और एक सास नहीं होती, सास बहू का संबंध बहुत पुराना है। सास बैठी थी, उसकी बहू अपने कमरे से निकली, सिर पे आंचल लिए हुए झुककर उसने अपनी सास को, अपनी सासू माँ को 5 बार एकदम पैर की धूल पोंछ कर प्रणाम किया। एक व्यक्ति जो वहाँ बैठे थे, उन्होंने जब सासू माँ चली गई वहाँ से, बहू को ये कहा कि कितना प्रेम करती हैं आप अपनी सासू माँ से, बताइए कितना विनम्रता से, कितना झुक के आप प्रणाम कर रही थी उनको। बहू ने उत्तर दिया, ये वाकया हम लोगों को साहब श्री ने सुनाया था। बहू ने उत्तर दिया, हम तो सोचते हैं कि ये बूढ़ी कब मरेगी, लेकिन शिष्टाचार है ना, परंपरा है ना, बहू है, हमको प्रणाम करना पड़ता है। लेकिन मन में तो हम यही सोचते रहते हैं कि कब मरेगी, कब जाएगी, बड़ा कष्ट देती है। साहब ने कहा कि ऐसा प्रणाम महादेव को मत कर लीजिएगा, महादेव को मन से ही प्रणाम करिएगा, क्योंकि हाथ जोड़िए या ना जोड़िए, साष्टांग झुकिए या ना झुकिए, लेकिन अगर आपका मन उस शिव को महसूस करता है, एहसास करता है, तो आपका प्रणाम उस महादेव तक पहुँचेगा ही पहुँचेगा। यानी ये तीनों सूत्रों में मन, ये तीनों सूत्र कहाँ घूम रहा है? मन के चारों तरफ। और ये मन ही शिव का शिष्य बनता है। हमारा शरीर नहीं बनता, हमारा खान पान नहीं बनता, हमारी वेशभूषा नहीं बनती, हमारी जाति और धर्म नहीं बनते, हमारा मन ही बनता है। और मन जब शिव का शिष्य बन जाता है तो इसके लक्षण आपके शरीर में भी दिखेंगे ही दिखेंगे। क्योंकि साहब भैरवानंद जी ने कहा कि मनुष्य के शिव के गुरु पद की व्याख्या उन्होंने जब की थी, तो उन्होंने कहा कि मनुष्य के शरीर की जो शक्ति होती है, शारीरिक शक्ति जो होती है, शरीर से जो ताकत हम लोग लगाते हैं, उससे भी मजबूत होती है उसकी मानसिक शक्ति, यानी मन की शक्ति। और मानसिक शक्ति से भी ज़्यादा मजबूत क्या होती है? तो वो होती है आध्यात्मिक शक्ति। यानी देखिए, ये शरीर है मेरा और इस शरीर में ये मन रहता है, यानी मानसिक शक्ति। अगर मेरी मानसिक शक्ति का मिलन आध्यात्मिक शक्ति यानी मेरे गुरु शिव से हो जाए और शिव से नियंत्रित ये जीवन हो, तो वो जीवन कितना शांत और सुंदर होगा। ठीक ही भैया अनु भैया ने अभी कहा कि जब हम लोग यहाँ उतरे तो इतनी हलचल थी कि हम लोग को लगा कि काम अभी बहुत बाकी है, क्योंकि भीड़ हो जाना शिव शिष्टता नहीं होती है। भीड़ होना शिव शिष्टता की निशानी नहीं है। शिव शिष्टता आपको अंदर से शांत करती है। किसी भी परिस्थिति में आप बैठ के नमस्कार कर सकते थे। अगर बिजली चली गई तो क्या हुआ, सांस तो चल रही है, सांस पे नमक चढ़ा के उतार सकते थे ना। शांत, एकदम शांत माहौल हो जाता है अगर मन में शिव का निवास होता है। आइए हम लोग कुछ जिज्ञासा अगर आई है तो उस पर बात कर लें और थोड़ी देर के बाद आप लोग भी लौट जाएंगे। हालांकि मैंने भी अपनी मानसिक शक्ति से अपने गुरु शिव से ये याचना की है कि यहाँ के का मौसम थोड़ा अनुकूल हो जाए, क्योंकि लोग काफ़ी दिक्कत में है और गौरी के पास है। साप्ताहिक चर्चा, मासिक चर्चा, संगोष्ठी की बैठक से गुरु मंत्र में क्या मतलब है? आराम से बोलो, माइक ऐसे बोलो, आराम से बोलो, हाथ ऐसे मत रखो। साप्ताहिक चर्चा, मासिक चर्चा, संगोष्ठी की बैठक से गुरु मंत्र में क्या मतलब है? साप्ताहिक चर्चा उसको कहते हैं जो सप्ताह में किसी एक दिन हम लोग किसी एक जगह पे तय करते हैं। यानी कि अगर एक मोहल्ले में हम लोग 50-60 गुरु भाई गुरु बहन हो जाते हैं तो हम लोग बाकी के 6 दिन अब जहाँ भी समय मिलता है अपने गुरु की बात कर लेते हैं और एक दिन ऐसा रखते हैं ताकि कम से कम इस छोटे से एरिया में जो हम लोग हैं एक जगह बैठकर अपने गुरु शिव की बात भी कर लें और
कहाँ और महादेव की बात हम कर सकते हैं, इस पे भी विचार कर लें। और अगर इन 6 दिनों में आपने किसी ऐसे व्यक्ति को जोड़ा है जो मतलब पहले से शिवशिष्य नहीं है, तो आप कोशिश करते हैं कि साप्ताहिकी चर्चा में उनको भी बुला सकते हैं। मासिक चर्चा जैसा साहब ने तो कभी कुछ ऐसा नहीं कहा, लेकिन बहुत लोगों ने अपने मन से ही कहा कि साप्ताहिकी में नहीं हो पाएगी तो हम महीने में एक बार करेंगे। ये लोगों ने खुद ही तय कर लिया। क्या साहब हरिंदरानंद जी ने मासिक चर्चा के बारे में कभी कुछ नहीं कहा। अब हम लोग आते हैं संगोष्ठी। संगोष्ठी का अर्थ होता है संगोष्ठी, एक साथ गोष्ठी करना, एक साथ बैठना। उन्होंने कहा कि आपका गुरु एक है, उस गुरु पे चलने का रास्ता एक है। ये तीनों सूत्र देने वाले शिव के शिष्य हरिंदरानंद एक हैं, उनका साथ कदम कदम पे देने वाली दीदी नीलमानंद जी एक है। तो उन्होंने कहा कि संगोष्ठी यानी छोटी छोटी बैठक अगर आप करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि उन बैठकों में, बैठक या संगोष्ठी लगभग एक ही है, उन बैठक या संगोष्ठियों में हम सबको किस भाव से आके बैठना चाहिए। हमारा मंत्र एक हो। कौन है हमारा मंत्र? क्या है हमारा मंत्र? शिव मेरे गुरु हो जाएं, इसके सिवा और क्या है? हम सबके मन में, हम सब जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम सब के मन में ये भाव हमारे हृदय में, हमारे मन में संचरित हो, मतलब कि फैले। क्या? कि शिव मेरे हैं। एक भाव, एक मंत्र और एक ही मंत्रणा की सभा, यानी जहाँ सब बैठ के एक भाव से अपने गुरु की बात कर सके। ऐसा नहीं कि इन्होंने संगोष्ठी का समय लिया है तो हम इनका साथ नहीं देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि चाहे किसी ने लिया हो, मेरे गुरु शिव की बात वहाँ होगी, हमको जरूर वहाँ जाना चाहिए। वो आदमी को आप पकड़ लेते हैं, इसलिए हम लोगों को दिक्कत होती है। ये आदमी मुझको पसंद नहीं है, तो अब ये जो कहेगा वो हम नहीं करेंगे। ये भावना हम लोगों को छोड़नी होगी, इससे थोड़ा ऊपर उठना होगा। ठीक है, अपने परिवार में किसी से नहीं बनता है तो मत जाइए उसके घर, नहीं जाइए। लेकिन अगर महादेव का काम है तो आपको हमको जरूर उसमें मदद करनी चाहिए, क्योंकि तन मन धन ये तीनों से हम अपने हर संबंध का निर्वहन करते हैं। मेरे गुरु शिव ने तो दिया ही दिया है, मेरे गुरु शिव को मैंने और आपने क्या दिया है? कुछ भी नहीं। तो क्या हम इन छोटे छोटे आयोजन या बैठक को भी नहीं कर सकते एक साथ मिलकर? अगर हम इन छोटी छोटी बैठकों को भी नहीं कर सकते तो हम एक बहुत बड़ा विस्तार इस जगह पे कभी भी नहीं कर पाएंगे। आपने दीपावली में देखा होगा, दिया जो जलता रहता है और बच्चे अनार फोड़ते हैं, छोटा छोटा जो पटाखा होता है अनार, फुलझड़ी, तो वो फुलझड़ी और वो अनार बस उतनी ही दूर रोशनी देता है, थोड़ी देर जलता है, उतनी ही दूर रोशनी देता है। लेकिन एक पटाखा ऐसा भी होता है जो सीधे आसमान में जाता है और पूरे आसमान में उसकी रोशनी फैल जाती है। उस रोशनी को उस शहर का हर व्यक्ति देखता है। तो शिव का काम ऐसा करिए कि आप जहाँ रहते हैं कम से कम वहाँ के लोग देख सकें कि शिव के शिष्य कैसे होते हैं। क्योंकि हम कुछ भी करेंगे, हमारे गुरु का नाम हो या गुरु की बदनामी हो, ये दोनों हमारे आपके हाथ में है। आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं। और कुछ है? नमः शिवाय करते हैं, लेकिन शिव को प्रणाम कैसे होगा, ये कैसे पता चलेगा? तो ये कैसे पता चलता है? एक गुरु बहन, उस समय दीदी माँ शरीर में थी, दीदी राजमणि नीलमानंद जी की बात हम कर रहे हैं, वो शरीर में थी और मैं भी वहीं बैठी थी। एक गुरु बहन आई, उन्होंने कहा कि पता नहीं मेरे दीदी को कह रही है वो, और मैं सुन रही हूँ। उन्होंने कहा दीदी माँ को कि पता नहीं मेरे बेटे को कुछ हो गया है। तो माँ ने कहा कि क्या हुआ है, कोई बीमारी है तो डॉक्टर से दिखा लीजिए।
तो उन्होंने कहा कि जी ना, डॉक्टर से कहते हैं दिखाने तो नहीं जाता है, लेकिन पता नहीं कुछ तो हुआ है उसको, क्योंकि वो खाते रहेगा, खाते खाते अचानक मुस्कुराने लगता है, बैठ के किसी से बात नहीं करता है, कोने में बैठ जाता है और अपने अपने मुस्कुराता रहता है। हमको लगता है इसके मन पे कोई असर हो गया है। दीदी ने कहा कि अगर ऐसा है तो डॉक्टर से दिखा लीजिए, और या फिर थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा देखिए, कुछ दिन में पता चलेगा क्या हुआ है। वो चली गई, आई गई बात हो गई। कुछ समय के बाद फिर वो आती जाती थी, आई और उन्होंने दीदी माँ को कहा कि हमको पता चल गया कि क्या हुआ है उसको। माँ ने पूछा कि क्या हुआ है? उन्होंने कहा एक लड़की से प्रेम हो गया है उसको। इसीलिए वो जहाँ बैठा रहता था, बैठता किसी के साथ था, लेकिन उसका मन जो था उसी पे था, जिससे उसके मन को प्रेम हो गया था। प्रेम आपके आचरण को बदल देता है, प्रेम आपके मन को बदल देता है। प्रेम में एक ऐसी ताकत होती है, ऐसा वो बांधता है आपको कि आप हिल भी नहीं पाते। अगर उस शिव से प्रेम हो जाए तो कैसा होगा? शिव से प्रेम हो जाए तो कैसा होगा? एक कथा छोटी सी हम लोग सुनते हैं कि लैला और मजनू की कहानी बहुत बताई जाती है। प्रेम कहानी की जब बात होती है तो लैला, मजनू, सिरी, फरहाद, बहुत सारे उदाहरण दिए जाते हैं कि प्रेम हो तो ऐसा हो, वो मिले या ना मिले, लेकिन उनका प्रेम अमर हो गया, कहते हैं ना हम लोग। उसी में मजनू की कहानी है ये। मजनू को लैला से प्रेम था। वो उस प्रेम में जगह जगह भटकता था, तो एक रास्ते पे वो जा रहा था और एक व्यक्ति वहीं बैठ के नमाज पढ़ रहे थे, यानी खुदा की इबादत कर रहे थे। मजनू अपने दीवानेपन में था, वो तो दीवाना था लैला का, वो अपनी दीवानगी में था, उसने नीचे नहीं देखा और वो चादर जिस पे वो बिछाकर बैठकर इबादत कर रहे थे, उस चादर पे चढ़ के गुजर गया। जो इबादत कर रहे थे वो गुस्से में खड़े हो गए, गुस्सा के खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि अरे तुमको दिखता नहीं है, दिख नहीं रहा है, खुदा का इबादत कर रहे हैं हम, ईश्वर को याद कर रहे हैं, भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, तुमको नहीं दिखा? मजनू बेचारा रुक गया, घबरा गया, बोला कि क्या गलती हो गई? उसने कहा कि हे, आप तो सीधे उस खुदा की इबादत कर रहे थे, मैं तो मजनू हूँ, एक लैला के प्रेम में हूँ, एक लैला एक लड़की के प्रेम में हूँ, और तब मुझको जहाँ भी देखता हूँ वो लैला ही नज़र आती है। इन पत्तों में, इन हवाओं में, इस धरती पे, इस आसमान में मुझको लैला के सिवा कुछ भी मेरी आंखों को नहीं दिखता है। आप तो ईश्वर की इबादत कर रहे थे, आपको मैं कैसे दिखा? आपने कैसे देखा कि मैं आपकी चादर से गुजर गया? हम शिव की बात करते हैं, साक्षात शिव की बात करते हैं हम और आप, लेकिन हम क्या करते हैं? हम वो सब देखते हैं जो दूसरा कर रहा है। वो भाई चर्चा में ऐसा बोला, उसने उससे बात की, चर्चा में गए थे, उसको कुर्सी दी, अब मुझको कुर्सी नहीं दी। एक व्यक्ति बहुत साल पहले साहब के यहाँ बहुत कुछ लोग बैठे हुए थे, चाय दी जा रही थी सब कोई को। संजोग से भीड़ में नहीं होता है कभी कभी, चाय सबको मिली, उनको छूट गया, गलती से, धोखा से छूट गया। वो व्यक्ति जब लौट कर गए, उन्होंने साहब को ही चिट्ठी लिखी कि मैं आपके यहाँ गया, सबको चाय मिली, मुझको चाय नहीं मिली, इसलिए मैं अब कभी नहीं आऊँगा आपके यहाँ, और मैं नगर संयोजक का पद भी छोड़ता हूँ। तो देखिए कितनी छोटी छोटी बातों से बरसों के याराने गए, छोटी छोटी बातें भय पैदा कर देती हैं। हम लोगों ने उस शिव से क्या संबंध बनाया है? हम शिव की बात करने वाले लोग, दुनिया आपको बहुत गौर से देखती है, लोग आपको बहुत गौर से देखते हैं, आप क्या बोलते हैं, आप क्या करते हैं, आपका मन, आपका वचन, आपका कर्म कैसा है। अगर शिव जैसा है तो आपको देखकर कोई दूसरा शिव को अपना गुरु बनाएगा।
लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो वो बनाने का अगर सोचा भी है ना तो छोड़ देगा, कहेगा कि वहाँ मंच पे तो बहुत अच्छा बात की थी और घर में आके झगड़ा करती है, इससे बढ़िया तो भाई हम ऐसे ही हैं, हमको नहीं मानना है महादेव को गुरु। तो इसीलिए हमको अपने मन वचन कर्म पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अंतिम जिज्ञासा कर देते हैं। ये अच्छा नहीं है, बाइक की आवाज़ नहीं आ रही है, आवाज़ नहीं आ रही, कोई बात नहीं। ललित जी हैं सिलीगुड़ी से। शिव भाव के शिखर की तलहटी में समस्त संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं। शिव भाव के शिखर की तलहटी, ये पंक्ति जो है, ये जो अभी जिज्ञासा आई है, ये साहब श्री की लिखी हुई किताब जो है शिष्यानुभूति, उसी की पंक्ति है। साहब ने इसको इस संदर्भ में लिखा है कि शिव तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है, अगर शिव का भाव, उस भाव तक भी आपका मन पहुंच जाए तो क्या होता है। तो उन्होंने लिखा कि शिव भाव के शिखर की तलहटी में ही, जैसे सिलीगुड़ी से जब थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो दार्जिलिंग का जो शिखर आएगा, चोटी यानी पहाड़ की चोटी जो आएगी, उससे बहुत पहले से ही क्या होता है, यहाँ गर्मी लग रही है ना, लेकिन जैसे जैसे आप पहाड़ के नज़दीक होइएगा तो क्या लगने लगता है, क्या लगता है, ठंडी। हाँ देखिए, अभी मन से आप सोच लीजिए ठंडी, तो गर्मी का असर खत्म हो जाएगा, तो ठंडी लगती है, यानी पहाड़ के नज़दीक ही गए हैं, अभी पहाड़ की चोटी पे नहीं गए हैं, लेकिन हमारे मन पे, हमारे शरीर पे उसका असर होने लगता है। तो शिव भाव, शिव के भाव के शिखर तक तो बहुत दूर की बात है, हम अभी नीचे ही तलहटी में ही पहुँचते हैं, बात ही सिर्फ शिव की करने लगते हैं तो क्या होता है, समस्त संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं। समस्त यानी सारी, संकीर्णताएं यानी वो सारी चीज़ें जो हमारे मन को बांटती है, हमको अपने में जकड़ती है, जाति का भान, हम इस जाति के, हम उस जाति के, हम पुरुष, हम स्त्री, हम इस धर्म के, हम इस धर्म के, हम अमीर वो गरीब, ऐसी अनेक संकीर्णताएं जो हमारे जीवन में हम लोगों को जकड़ी हुई है, जो हम लोग को मुक्त नहीं होने देती, शिव की तरफ नहीं चलने देती, वो सारी संकीर्णताएं क्या होती हैं, सिर्फ आप शिव की बात करते हैं और वो तिरोहित हो जाती हैं। जैसे कपूर को रख दीजिए, जलाइए नहीं, रख दीजिए, और आप देखिएगा कि कुछ समय के बाद कपूर कहाँ गायब हो गया, हवा में घुल गया। यानी शिव की बनाई हुई दुनिया में शिव ने हर इंसान को एक जैसा पैदा किया है, सबकी रगों में वही खून बहता है, सबका दिल उसी तरह धड़कता है। इंसान का मूल मानवीय गुण है प्रेम करना, एक दूसरे के दुख में दुखी होना, सहानुभूति, स्नेह, ममता। लेकिन हम अपने मूल गुण को भी भूलकर एक पशु के स्तर पे आ गए हैं। साहब श्री हरिंद्रानंद जी का ये उद्घोष कि आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाते हैं, ये उद्घोष उन्होंने आगे चल के कहा कि आओ चलें शिव की ओर। हम में से बहुत लोग जिन्होंने कहा कि शिव को कैसे भगवान को गुरु माने, नहीं होता, उन्होंने कहा 3 सूत्र करिए। हम कहते हैं कि ये 3 सूत्र भी नहीं होता, उन्होंने कहा कि इसको भी खंड खंड में करिए, हम कहते हैं ये भी नहीं होता। तो उन्होंने कहा, यहाँ हमको नहीं पता, लेकिन बिहार में जिस जगह पे मेरा घर था उस जगह पे एक कहावत है कि बांध द बंधवा द, सुना है कभी आपने, बांध द बंधवा द, घरे तक पहुंचा द, मतलब बांध भी दिए साहब, बंधवा भी लिए हम लोग उनसे, और अब अभी भी यही कहते हैं कि एकदम जो विद्यार्थी जो नहीं होते हैं हम लोग कि कुछ भी करके नहीं हो रहा है, तो कहा कि वहाँ तक पहुँचा भी दीजिए। देखिए ये कौन कर सकता है कि वो कह सकता है कि आओ चले शिव की ओर, ये वही कह सकते हैं जो उस तरफ जा रहे हैं और जो हम लोगों को अपने साथ लेकर जाने का वादा करके चल रहे हैं। वादा है ये, पुकार है ये। साहब ने कहा ये मेरी पुकार नहीं है,
ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये जन जन की आवाज़ है, हर व्यक्ति की पुकार है कि वो कहता है कि इस संसार के हलचल में रह के भी मुझको वो शिव मिल जाए, मुझको वो शिव याद आ जाए। चलिए हम लोग आज अंतिम पूजा से आगे अच्छा अभी बाकी है। अच्छा अक्सर बहुत जगह प्रश्न आया बहुत ज़्यादा कि शिव चर्चा में विभिन्न जगहों पर मिश्री और प्रसाद चढ़ाया जाता है। हाँ। क्या ये चढ़ाना सही है या क्या किया जाए, ये आपसे जानना चाहिए। देखिए जिज्ञासा तो आपने सुन ली है कि मिश्री और बादाम चढ़ाया जाता है शिव चर्चाओं में, तो साहब तो इसका उत्तर कुछ और ही देंगे मतलब उनका उत्तर कुछ और होता है कि मिश्री का है अच्छा अच्छा पकवान चढ़ाइए ताकि और लोग भी खा सकें। मिश्री बादाम कौन खाता है, कोई नहीं। तो ये नहीं, वो यही कहते थे कि भाई ऐसा क्यों, ऐसा करो कि रसगुल्ला चढ़ाओ, रसगुल्ला मिलेगा तो गुरु बहन जाते समय कहेगी कि दीदी फिर अगले चर्चा कब रखे हैं, अगली बार फिर आएंगे। लेकिन ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है कि हम लोग हर दिन की चर्चाओं में ये रख सकें। हमारे आपके बीच वैसे गुरु भाई गुरु बहन भी हैं जिनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं होती और वो भी शिव चर्चा अपने यहाँ कराना चाहते हैं, तो अगर उनके पास सिर्फ चटाई या दरी है तो क्या उस पर बैठ के आप महादेव की बात नहीं करेंगे? क्या आप उसको कहेंगे कि तस्वीर लगाओ, प्रसाद चढ़ाओ? मन का भाव जहाँ चढ़ाना है, पूजा तो हम अपने घर में करते ही आए हैं, करते ही रहेंगे। पूजा कैसे की जाए इसकी विधि साहब ने बताई। हर पूजा को अगर नमः शिवाय करते हुए आप कर सकते हैं तो इससे सुंदर पूजा और कुछ नहीं होती। और नमः शिवाय यानी उस शिव को प्रणाम जिसने हमको आपको पैदा ही किया है। तो हम लोग का ये आग्रह है, ये अनुरोध है कि आप सिलीगुड़ी या उसके आसपास के क्षेत्र से जहाँ से भी आप आए हैं, आप जब अपने घर को लौटिए तो साहब श्री हरिनानंद जी का ये संदेश जन जन तक पहुँचाने का काम करिएगा, क्योंकि इस धरती पे आने वाले महामानव का शरीर नष्ट हो सकता है लेकिन उनकी ऊर्जा कहीं गई नहीं है। उनकी ऊर्जा, उनके विचार हवाओं में तैरते रहेंगे और हर दिल में जिंदा रहेंगे जब तक ये दुनिया है, जब तक ये महादेव है। शिव की शिष्यता चलती ही रहेगी। तो इस मूल धारा में हम सब मिलकर उस महादेव की तरफ चलें, इसी की कामना है आप सभी के चरणों में।